अनंत जीवन है। खुदा बपस्मानी आज शाम के लिए हम आपके चरणों में आते हैं। लोग बैठे हैं प्रभु घंटों घंटों से तेरी स्तुति महिमा गौरव करते हुए। अब समय आ गया प्रभु, अपने वचनों के द्वारा तो आज हमसे बातें कर। पढ़े जाने वाले वचन को तो आशीष दे। दुआ प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। हम बैठ सकते हैं। आज की शाम उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 15 वचन से हम लोग शुरुआत करेंगे। मैं देख रहा हूं कि बड़ी बैनर लगी हुई है, हैप्पी क्रिसमस। और इस क्रिसमस के नाते हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो आज शाम मैं भी क्रिसमस की विषय में आपके साथ बात करना चाहता हूं। सो मेरी हिंदी आपको समझ में आती है? हिंदी समझती है सबको? बड़ा सरल हिंदी है, आराम से बोलूंगा ताकि सबको समझ आए। और अगर ये बात आपको आज शाम नहीं समझ में आए तो भी आपके पास एक मौका है। ये मैसेज जो आज रिकॉर्डिंग हो रही है ये यूट्यूब में जाएगी, और आप अपने घर में आपके मोबाइल में अगर आप यूट्यूब देखते हैं तो वहां भी आप ये मैसेज को देख सकते हैं। क्योंकि ये मैसेज में मैं बहुत सारी बातें आपको बताने जा रहा हूं जो कि सत्य है। सच्चाई के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जैसे दुनिया आज क्रिसमस मनाती है, परंतु बाइबल क्रिसमस के बारे में क्या कहती है? आप चाहते हैं कि सत्य को सुने? आपको लगता है कि मैं कुछ बोलूं, सच्चाई आप जानना चाहते हैं? आपका हाथ देखूं? मैं जानता हूं आप ताली बजा बजा के थक गए हैं, लेकिन हाथ उठा के दिखाए तो भी मुझे काफी है। हालेलुया। सो आज शाम को क्रिसमस की कुछ सत्य बातों को हम लोग देखने जा रहे हैं। क्रिसमस की बात आज कल में शुरू नहीं हुई। ये उत्पत्ति की किताब में जब आदम और हवा पाप में गिरे, वचन का टूटना हुआ, उस समय परमेश्वर ने उनको वायदा किया था कि ये स्त्री का पुत्र होगा, जो स्त्री का बीज कहलाएगा। वो जब आएगा तो शैतान का सिर को कुचलेगा। सो बाइबल यीशु मसीह के बारे में कहता है स्त्री का बीज आएगा। और हम देखते हैं यहां जितने लोग बैठे हैं, हम सब अपने बाप के पास से आए हैं, पुरुष के पास से आए हैं। हम सब लोग पुरुष के बीज हैं। हमारे माँ बाप की शादी हुई, वो एकत्रित हुए और हमारा जन्म हुआ। हमको एक दुनियावी बाप है, लेकिन जो बिना बाप का यह दुनिया में आएगा वही शैतान के कामों को नष्ट करेगा, बिना बाप के। और वो होगा स्त्री का बीज। और हम जानते हैं वो स्त्री का बीज कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जब मरियम की मंगनी हुई थी, पवित्र आत्मा से वो गर्भवती हुई। उसको कोई दुनियावी बाप नहीं था। वो ही एक मेरा मसीहा बन सकता है जिसको दुनियावी बाप ना हो। इधर कोई है जो बोल सकता है मेरे को बाप नहीं है? कोई नहीं बोल सकता, सबको बाप है, क्योंकि हम बाप के द्वारा पैदा हुए। लेकिन जो मसीहा आने वाला है वो बिना बाप का आएगा, और ये दुनिया में उसके लिए बाप का स्थान पे खड़ा रहने वाला यूसुफ नाम का एक व्यक्ति था। उसका मंगेतर था, उसकी मंगनी हुई थी, शादी नहीं हुई थी, मंगनी हुई थी। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 18 वचन में। इससे पहले कि यूसुफ मरियम के साथ एकत्रित आया, पवित्र आत्मा ने मरियम को पकड़ लिया और मरियम गर्भवती हो गई। यही घटना उत्पत्ति की किताब में अगर आप देखते हैं तो आदम और हवा साथ में आने के पहले शैतान ने हवा को पकड़ा और पाप दुनिया में आई। पाप से निवारण यह धरती में यूसुफ और मरियम एकत्रित आने से पहले पवित्र आत्मा ने मरियम को पकड़ लिया, और उसके गर्भ से जो उत्पन्न हुआ वो पवित्र कहलाया है। बोलो हालेलुया। सो हम लोग आपस में एक एग्रीमेंट करेंगे। भाई ने बोला 1.5 घंटा बात कर सकते हैं आप, ऐसा भाई ने बताया। तो मैं नहीं चाहूंगा 1.5 घंटा बात करें, क्योंकि अभी ऑलरेडी 11 बजने को 5 मिनट बाकी है।
अगर मैं 1 घंटा बात करूं तो भी 12 बजेगा। तो कितने चाहते हैं कि मैं 1 घंटा बात करूं? बहुत थोड़ा हाथ है। ओके, अगर 1 घंटे के बाद और मुझे आप बोलोगे तो और थोड़ा बात करो तो मैं बात करूंगा आगे, नहीं तो फिर 1 घंटे में खत्म करूंगा मैं। टाइम पे हम लोग बना रहना बहुत जरूरी है। सो बाइबल में एक बहुत बड़ा चिन्ह क्रिसमस के बारे में दिया गया था, वो है यशायाह 7 अध्याय का 14 वचन के अंदर, परमेश्वर आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी। ये दुनिया में बहुत से मसीहा आए हैं, लेकिन उद्धार देने के लिए केवल वही होगा जो कुंवारी के पेट से आने वाला है। और प्रभु ने कहा कि तुम आप ही इस चिन्ह को ले लो। औरत गर्भवती होगी ये चिन्ह नहीं है, क्योंकि जो भी औरत की शादी होगी वो गर्भवती होगी, लेकिन जब कुंवारी गर्भवती होगी तो यह दुनिया के लिए असंभव बात है, और वही जो दुनिया के लिए असंभव है खुदा के लिए संभव है। हालेलुया। सो दुनिया में आने वाला व्यक्ति, आप सब जानते हैं हम लोग यीशु मसीह के जन्म उत्सव के अंदर एकत्रित हुए हैं। बर्थडे हर जगह में, अभी 25 दिसंबर आएगा जन्मोत्सव, चर्च की डेकोरेशन किया गया है, क्योंकि हम लोग बहुत खुश हैं। ये वो दिन है जब नए नए कपड़े पहनते हैं, घर में मिठाइयाँ बनती हैं, एक में को हम तोहफा देते हैं। एक ही त्योहार है मसीह लोगों के लिए, वो है क्रिसमस। और ये क्रिसमस के दरमियान हम लोग सब बहुत खुश रहते हैं। लेकिन आपको मालूम है पहला क्रिसमस जब हुआ था तो क्या हुआ था? जेरूशलेम के अंदर 2 साल के नीचे जितने बच्चे थे सबको काट दिया गया। हेरोद राजा ने कहा कि वो मागी लोग जो आए थे राजा को ढूंढने के लिए, वो कहां चले गए, वो वापस लौटे नहीं। तो हेरोद ने बोला 2 साल के नीचे जितने बच्चे हैं सबको कत्ल करो। तो पहला क्रिसमस मिठाई बांटने में नहीं हुआ, नए कपड़े में नहीं हुआ, पहला क्रिसमस घर घर में मौत आई थी। छोटे छोटे बच्चे दूध पीने वाले मां के हाथ से छीन के उनको कत्ल किया गया था। और आज वही क्रिसमस को हम लोग बड़े धूम धड़ाके से मना रहे हैं, पटाखे बजा रहे हैं। मैं क्रिसमस की कुछ अस्तित्व बताना चाहता हूं। आप लोग हर साल क्रिसमस मनाते हैं, क्रिसमस मनाना कोई पाप नहीं है, लेकिन कैसा मनाना वो जानना वो बहुत जरूरी है कि क्रिसमस है क्या। अगर कोई ऐसी चीज जो क्रिसमस के साथ संबंधी नहीं, ऐसी कोई चीज अगर आप मनाने चाहते हैं तो फिर आपका क्रिसमस जो है वो बेकार होगा। आपको वो क्रिसमस मनाना है जो बाइबल कहती है। कितने लोग मेरे साथ में हैं? अपना हाथ को उठाइए। मैं कहूंगा हल्ले, आपने क्या कहना है? लूया। हल्ले हल्ले। जब ये लूया बंद होगा मैं भी बंद करूंगा, तब तक हम लोग बात करते रहेंगे, आप में जागृति रहेगी। सबसे पहले 25 दिसंबर जो हम लोग क्रिसमस की तारीख तय करते हैं उसको ध्यान देंगे। 25 तारीख यीशु मसीह का जन्मदिन है करके कोई इतिहास नहीं बताता। 25 तारीख क्यों हम लोग क्रिसमस मनाते हैं? यीशु मसीह क्या 25 दिसंबर को पैदा हुआ? नहीं। अगर मेरा जन्मदिन मार्च 17 तारीख को है, मैं 1969 में पैदा हुआ, और कोई अगर मेरे को जनवरी 17 तारीख को हैप्पी बर्थडे बोलेगा तो मैं कैसे उसको मानूंगा? मेरा बर्थडे मार्च 17 तारीख को है, और आप लोग यीशु मसीह को हैप्पी बर्थडे तब बोल रहे हैं जिस साल में वो पैदा हुआ ही नहीं था, वो दिन में पैदा हुआ ही नहीं था, वो महीने में वो पैदा हुआ ही नहीं था। पर सारी दुनिया इसको मानती है, क्योंकि 25 दिसंबर सूर्य देवता का जन्मदिन है। और सूर्य देवता को उपासना करने वाले जब मसीहत में आए तो उन्होंने अपनी देवता का जन्मदिन को लेके यीशु का जन्मदिन बना दिया। इसी तरीके से वो लोग 25 दिसंबर को सेलिब्रेशन शुरू कर दिए। और ये हुआ वो रोम साम्राज्य जो पागन धर्म थी,
जो मूर्तियों को मानती थी, उन्होंने अपने सूर्य देवता को 25 दिसंबर रखा था। वहां से ये 25 दिसंबर की जन्म शुरू होती है। इसको बोलते हैं विंटर सोल्टाइस। और ये इतिहास है कि 300 सदी के अंदर, यानी 272 में पोप जूलियस I करके एक व्यक्ति आया था। इसने देखा कि ये लोग सब सूर्य देवता को मानते हैं, इसीलिए उसने क्या किया, वो 25 तारीख यीशु मसीह का जन्मदिन करके लोगों को बताया और कहा कि जैसा तुम सूर्य देवता को मानते हो, वैसे ही 25 तारीख को प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मानो। सो 2073 साल में 25 दिसंबर का त्योहार मनाने का करके इतिहास के अंदर शुरुआत हुई, जबकि आपके बाइबल में ऐसी कोई तारीख है नहीं। दिसंबर में आप क्रिसमस नहीं मना सकते जेरूशलेम में, क्योंकि दिसंबर को जेरूशलेम में बर्फ पड़ती है और जमीन से 3 फुट के लगभग बर्फ पड़ती है। यह है जेरूशलेम का मंदिर का जगह, जहां सुलेमान की मंदिर थी। यहां बच्चे बर्फ में खेलते हैं। दिसंबर महीने में जेरूशलेम शहर ऐसा दिखता है, पूरा बर्फ पड़ा रहता है। और जेरूशलेम शहर में लोग बर्फ को देखने के लिए दिसंबर महीने में जाते हैं। यह है माउंट टेम्पल, जो पवित्र कहलाने वाला, यहां पर भी बर्फ पड़ती है। और जेरूशलेम की जो शहर है, रास्ते सब गाड़ियां बर्फ से ढक जाती है। लेकिन मेरा बाइबल क्या कहता है, लूक की 2:8 में, मैदान गडेरिये में भेड़ चरा रहे थे, तभी यीशु मसीह पैदा हुआ संदेश आया। और दिसंबर महीने में भेड़ चराने वाले मैदान में बैठ नहीं सकते, वहां से आसमान से बर्फ गिरती है, तो ये लोग कैसे दिसंबर महीने में बाहर बैठे। तो एक बात साबित होता है सबसे पहले कि यीशु मसीह का जो जन्म तारीख है वही हमने गलत समझ लिया। इस क्रिसमस के अवसर पर मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं, और सुनिए, मैं नहीं बोलता अगला साल क्रिसमस मत मनाओ, ऐसा मैं नहीं बोलता हूं। क्रिसमस रोज मनाना चाहिए, क्रिसमस रोज मनाना चाहिए, क्योंकि रोज मैं प्रभु में मरता हूं और रोज मैं प्रभु में जीता हूं। प्रतिदिन प्रभु मेरे अंदर जन्म लेता है। खाली साल में एक बार क्यों, डेली क्रिसमस मनाना चाहिए आप लोग। पर यह क्रिसमस की सच्चाई जो है वो आपके सामने स्टेप बाय स्टेप रखूंगा, ताकि 25 तारीख सबसे पहले आपको कैंसिल करना पड़ेगा कि यह तारीख यीशु का जन्म नहीं हुआ है। दूसरा सत्य जो क्रिसमस से संबंधित नहीं है, वो है हमारा क्रिसमस फादर सेंटा क्लॉस। इसका भी क्रिसमस के साथ में कोई नाता नहीं है। क्यों इसका क्रिसमस के साथ कोई नाता नहीं है? कारण इसका जिक्र बाइबल में नहीं आता है। फिर यह देखना है कि यह हर क्रिसमस को कहां से आता है। हर चर्च में, हर शॉपिंग सेंटर में, हर मॉल में यह क्रिसमस का दिन आके कैसे खड़ा हो जाता है? इसको कौन लाया, क्यों लेके आया? किधर है टॉर्च, किधर है मेरा? इसको किसने क्रिसमस के नाते पर एकत्रित किया? अब यह भी स्टोरी आपको अगर देखना जाए तो इसका नाम था सेंट निकोलास। यह एक संत था, जो संत बच्चों से बहुत प्यार करता था, और इसका जन्मदिन 6 दिसंबर को मनाते थे। और ये बच्चे लोगों को तोहफा बांटता था, छोटे छोटे बच्चों को गिफ्ट देता था। और यहां से इस आदमी के मरने के बाद इस आदमी का नाम निकालकर निकोलास सेंटा क्लॉस करके ये बात अमेरिका ने अपनाया। और सेंटा क्लॉस हर क्रिसमस को अभी चर्च में आने लगा। जबकि अगर आप पतरस को पूछोगे सेंटा क्लॉस आया था क्या आपके टाइम, तो पतरस नहीं बोलेगा। पौलुस को पूछोगे सेंटा क्लॉस आया था क्या, वो बोलेगा नहीं आया था। फिर आपके चर्च में कैसा आता है ये? इसको बाइबल में कोई नहीं पहचानता। लेकिन आज क्रिसमस के नाम पे ये सबसे आगे खड़ा होता है, लोगों को चॉकलेट बांटता है,
लोगों को मिठाई देता है। और एक अच्छा, आज बॉम्बे में जाओगे तो हर सिग्नल में भी सेंटा क्लॉज का टोपी पहन के घूमते हैं। और ये सेंटा क्लॉज का जो वाहन है वो है हरिण। अब ये हरिण जो है सेंटा क्लॉज के साथ में कैसा मिला? तो ये थ्योरी निकलता है आपका बाइबल में निम्रोद राजा का जो पालतू जानवर था वो हरिण था, और निम्रोद राजा के हाथ में हमेशा ये झाड़ रहता था। ये निम्रोद राजा आपके बाइबल में उत्पत्ति 11वां अध्याय में आता है, जिसने बाबेल टावर बनाया था। इसी निम्रोद राजा के पास से ये जानवर और ये झाड़ सेंटा क्लॉज को दे दिया, और सेंटा क्लॉज आज इस निम्रोद की बिल्कुल एक नकल बनाकर हमारे चर्चों में घूम रहा है, हमारे घरों में घूम रहा है। हर जगह के अंदर आप देखेंगे क्रिसमस ट्री के साथ में उसके सोने और चांदियों के बॉल लगा के उसको सजाते हैं। और ये जो आने का वाहन है यही जानवर सेंटा क्लॉज भी ले लिया। और बाइबल के अंदर सबसे पहला आदमी जो परमेश्वर को विद्रोह करने वाला था वो था निम्रोद, जिसने एक बड़ा शहर बनाया और लोगों से कहा हम अपने लिए एक नाम कमाएंगे, हम अपने लिए चलेंगे, हम अपना नाम को ऊंचा करेंगे, ना कि परमेश्वर का अपना खुद का नाम। और यही निम्रोद राजा आज हर क्रिसमस को सेंटा क्लॉज के नाम में चर्चों में आता है, और हमें मालूम तक नहीं, हम उसको क्रिसमस फादर कहते हैं। तो याद रखिए कि इस क्रिसमस के साथ जो रात को गाना गा के घूमते हैं कैरल सिंगिंग में, उसमें भी एक आदमी को पकड़ के सफेद दाढ़ी लगा के उसको एक टोपी पहना के उसको सेंटा क्लॉज बना के घुमाते हैं। और ये बात आपको जानना चाहिए कि ये आदमी खाली क्रिसमस को ही लोगों के साथ क्यों आता है। और इसको अगर आप देखोगे शहरों में जब आप आओगे तो बड़ी बड़ी मॉल और दुकान में भी ये सेंटा क्लॉज खड़ा हुआ है, बच्चे को चॉकलेट बांट रहा है, और सेंटा क्लॉज को देखकर बच्चे खेलते हैं, खरीदी करने को जाते हैं। तो ये खाली यीशु मसीह के जन्म में चर्च में ही नहीं, अभी ये मॉल में भी घूमने लगा, अभी ये बाजार में भी घूमने लगा, अभी ये बिजनेस के लिए खड़ा होता है ताकि लोग उसको देखें और जाकर कुछ माल खरीद ले। सेंटा क्लॉज को आप अगर पूछेंगे ब्रदर जी आप बाइबल में किधर हैं, उसका पता पूछो कि आप बाइबल में मैंने आपका नाम अभी तक कभी पढ़ा ही नहीं, कैसे आप साल में चर्च में बराबर आ जाते हैं? आप तो हर संडे चर्च में जाते हैं, ये खाली क्रिसमस को आता है चर्च में। उसको बोलो हर संडे चर्च में आने के लिए। हले खाली साल में दिसंबर महीने में क्यों आता है वो? इसको बोलो हर संडे तुम चर्च में दिखना चाहिए। अगर तुम सच में क्रिश्चियन हो तो हर संडे आना चाहिए, नामधारी मसीह नहीं, परंतु असली विश्वासी बन के आना चाहिए। इसीलिए क्रिसमस से संबंधित ये दूसरी बातें सेंटा क्लॉज हम लोग देखते हैं कि बाइबल में नहीं है। तीसरी बात जो क्रिसमस से संबंधित है और हर चर्च में हर घर घर में होता है, क्रिसमस ट्री। यह भी निम्रोद के पास से आया हुआ शिक्षण, और ये क्रिसमस ट्री को हम लोग सजाते हैं। अच्छा है, हम भी जब छोटे थे हमें भी वचन मालूम नहीं था, हम भी झाड़ काट के लाते थे घर में, उसको कागज से हरा कलर लगाते थे, पत्ते बनाते थे और झूमर वगैरह सब लगाकर उसको सजाते थे। और सब लोग आसपास के लोग आके देखते थे, वाह कितना अच्छा झाड़ बनाया। लेकिन ये झाड़ का और क्रिसमस का क्या रिश्ता है, क्या नाता है? आप पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब उसकी 10वां अध्याय और पहला वचन से, तो बाइबल कहता है तुम पेड़ को काट के लाते हो, उसको सोने से चांदी से सजाते हो और उसको तुम ईश्वर का दर्जा देते हो। हर जगह आप देखेंगे तो इसको मानने के लिए चर्च में जगह, क्रिश्चियन के घर में जगह, हर जगह में यह आकर स्थान खड़ा हुआ है। हम देखते हैं बड़ा बैनर में भी दोनों बाजू क्रिसमस ट्री है, लेकिन यह क्रिसमस ट्री बाइबल में नहीं है। बाइबल में यह क्रिसमस ट्री को मूर्ति पूजा कहा गया है, लेकिन इसका और क्रिसमस का कोई वास्ता नहीं, पर हम मनाते हैं।
कोई बात नहीं, जब तक हमें नहीं मालूम तब तक परमेश्वर हमें आनाकानी करता है। लेकिन एक बार जब हमें सच्चाई मालूम पड़ गया, उसके बाद फिर परमेश्वर कान पकड़ता है। लेकिन आज हमें नहीं मालूम, हम प्रभु को बोलेंगे प्रभु मालूम नहीं था, लेकिन आज के बाद प्रभु हम जान गए कि हम खाली तेरे वचन का अनुकरण करेंगे, हम दुनियावी बातों को नहीं, तेरा वचन का आदर करेंगे। बोलो हालेलुया। चौथी बातें जो क्रिसमस से संबंधित, लेकिन दुनिया ने इसको गलत समझकर बैठी है, और ये गलत समझ के बैठने वाली चीज आपको मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय में मिलेगा। और ये मिलेगा आपको कैसे? 3 मागी लोग हेरोद राजा को जाकर कहते हैं, राजा पैदा होने वाला किधर है? हेरोद ने कहा, मेरे घर में तो कोई बच्चा पैदा हुआ नहीं, तो राजा कैसे पैदा होगा? क्योंकि राजा तो राजा के घर में पैदा होना चाहिए। तो हेरोद ने कहा, तुम जाकर उसको नमन करो और मुझे भी आके बताओ, ताकि मैं भी आऊंगा उसको नमन करने। लेकिन बाद में फरिश्तों ने उनसे कहा, उसके पास मत जाना और वहां से निकल जाना। और हम लोग अपने चर्च के हर कोने में एक गाय का गोठा बनाते हैं, वहां पर मरियम रखते हैं, झूला में यीशु को रखते हैं, और आजू बाजू जानवर और बकरी का पुतला, और वहां 3 मागी लोग खड़े हैं, उसको दान दे रहे हैं। ये चित्र आप अपने घर में ग्रीटिंग कार्ड में देखते हैं। जो ग्रीटिंग कार्ड भेजते हैं, यहां पर 3 व्यक्ति खड़े हैं, यीशु को झुक रहे हैं। ध्यान रखिए, बाइबल ये नहीं कहता। मत्ती 2 अध्याय का 11 वचन के अंदर बाइबल क्या कहता है? जब ये मागी लोग यीशु को मिलने गए थे, उस समय यीशु 2 साल का लड़का था। कितना साल का था? 2 साल का लड़का था। क्योंकि हेरोद राजा ने क्या कहा? 2 साल के नीचे जितने बच्चे हैं सबको कत्ल कर दो। क्योंकि जब इन्होंने तारा देखा, उस टाइम पे वो बच्चा पैदा हुआ था, तो आज वो बच्चा कितना साल का होना चाहिए? 2 साल का होना चाहिए। इसीलिए हेरोद राजा ने बोला, 2 साल के नीचे, अजी बच्चा 8 दिन में पैदा हुआ या 1 महीने का पैदा हुआ, तो बोलना चाहिए था 1 महीने का बच्चे को काट दो। 2 साल के बच्चे को क्यों काटो? क्योंकि अभी यीशु कितना उम्र का हो गया होगा? 2 साल का हो गया होगा। फिर यीशु जब भी पैदा हुआ, उसको मिलने के लिए कौन गए थे? वो लूका रचित सुसमाचार उसकी 2 अध्याय में लिखा हुआ है 15 वचन के अंदर, जो गडेरिये मैदान में बैठे थे भेड़ बकरी चराकर, वो लोग यीशु को मिलने गए जब वो पैदा हुआ था। लेकिन वो 3 मागी लोग जब मिलने गए थे, वो टाइम यीशु छोटा बालक नहीं, परंतु 2 साल का लड़का था। पर हम लोग चर्च में देखते हैं, ग्रीटिंग कार्ड में देखते हैं, और ये सच्चाई से वंचित है। देखो आपका बाइबल क्या कहता है? लूक 2:15 में यीशु मसीह को बाइबल क्या कहता है? तुम एक बालक को लिपटा हुआ पाओगे। एक बालक को, कोई है क्या आपके भाषा में बाइबल पढ़ने वाला? तुम यीशु को एक बालक को लिपटा हुआ पाओगे। जब स्वर्गदूतों ने आप लोग कौन सा भाषा पढ़ते हैं? आपकी भाषा गुजराती पढ़ते है क्या? कोई पढ़ने वाला गुजराती? पढ़िए, इधर आ जाओ, माइक लेके आ जाओ, जल्दी आओ स्टेज में। मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं बाइबल में मत्ती 2:11 में क्या लिखा है? यंग चाइल्ड। लेकिन लूक में क्या लिखा है? छोटा बालक। क्या लिखा है? छोटा बालक। ओके, आप तैयार होते रहिए। તો તેઓની પાસેથી આકાશમાં ગયા. हाँ પછી તે ઘેંટા પાળકોએ એકબીજાને કહ્યું કે हाँ ચાલો આપણે બેથલેહેમ જઈએ અને જે વાતની ખબર પ્રભુએ આપણને આપી છે તે જોઈએ. हाँ मत्ती 2:11, मत्ती 2:11। અને ઘરમાં જઈને તેઓએ બાળકને हाँ, क्या તેની लिखा માં है? મરિયમની बालक, પાસે બાળક यंग चाइल्ड। ओके, Yes. इंग्लिश में लिखा है यंग चाइल्ड, लेकिन लूक 2 और उसका 16 में देखो क्या लिखा है? लूक 2:16, बेबी। यानी जो मागी लोग गए थे तब वो बेबी नहीं था, वो यंग चाइल्ड था, लड़का था। लेकिन जब गडेरिये गए थे तो वो बेबी था।
बाइबल में आपका भाषांतर है, तो इससे आपको समझना है कि बाइबल क्या कहती है। यीशु मसीह आज चरनी में नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, चर्च को डेकोरेशन करते हैं, पताका लगाते हैं, फुगा लगाते हैं, चर्च सजाते हैं, कारपेट डालते हैं, और यीशु को किधर रखते हैं? चर्च के बाहर आंगन में एक गाय का गोटा बना के उधर रखते हैं यीशु को, और अंदर यीशु का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, लेकिन अंदर यीशु ही नहीं है। यीशु किधर है? संडे स्कूल के बच्चे लोगों ने यीशु को बाहर बना के रखे हैं, और पादरी साहब कहते हैं जाते जाते आप उधर बच्चे लोगों ने कुछ संडे स्कूल के बनाए हैं, वो देख कर जाना। यीशु अंदर नहीं, यीशु किधर है? बोलिए, बाहर। फिर प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का अगर आप 14 से पढ़ोगे, लौदीसिया काल की कलीसिया से प्रभु कहता है मैं द्वार पर खटखटा रहा हूं। सो आखिरी कलीसिया लौदीकिया ने यीशु को किधर डाल दिया? चर्च के बाहर डाल दिया। इसीलिए प्रभु बोलता है मैं खटखटा रहा हूं, जो खोलेगा मैं भीतर आऊंगा। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह आज पालना में नहीं है, झूले में नहीं है। वो झूला में आया था, लेकिन आज वो झूले में नहीं है। हर साल उसको बना के झूले में मत रखो। वो अभी प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा बन के बादलों पर आने वाला है। उसको आप बार बार हर साल छोटा बालक बना के मत रखो। अप्रैल आ गया तो उसको क्रूस पे लटका दो, और फिर दिसंबर आ गया तो उसको बच्चा बना दो। नहीं, आज प्रभु यीशु मसीह किधर है? आज बाइबल उसके बारे में क्या कहती है? 2000 साल पहले वो ये धरती में आया था। मैं प्रभु का नाम को धन्यवाद देता हूं। आज 18 तारीख 12 महीना 2024, ये तारीख हम क्यों लिखते हैं? ये यीशु मसीह के जन्म से शुरू होता है। यीशु मसीह के जन्म से ये तारीख शुरू होता है। चाहे वो ये दुनिया में कोई भी आदमी हो, कोर्ट कचहरी राशन चेक जिसमें भी आदमी तारीख लिखता है वो 2024 लिखता है। 2024 लिखने का मतलब आज से 2024 साल पहले यीशु मसीह पैदा हुआ था। चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, आज की तारीख लिखने वाला ये सबूत देता है कि यीशु मसीह एक दिन ये धरती में पैदा हुआ था। बोलो हालेलुया। सो इसीलिए मैं गर्व करता हूं आज की तारीख यीशु मसीह के नाम से चलती है। सो यीशु मसीह अभी पालना घर में नहीं, परंतु वो पालना घर से क्रूस पर चढ़ा। वो पालना घर से 33 साल में मनुष्य के साथ बीता, और उसके बाद वो क्रूस के रास्ते चढ़ा, और 33 साल के पूरे होने पर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। जब वो क्रूस पर लटक गया इस सारी जगत के पाप के लिए, उस समय बाइबल क्या कहती है? उसने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। सो मत्ती 27वां अध्याय 59 वचन के अंदर आप पढ़ोगे तो जब यीशु मसीह क्रूस पर लटका था, अरिमथाय नाम का आदमी जाकर पिलातुस को कहता है ये बॉडी को मैं उतारना चाहता हूं, ये बॉडी को मैं लेना चाहता हूं, और इसको मैं मिट्टी देना चाहता हूं। क्योंकि अरिमथाय एक अमीर आदमी था, उसने अपना कब्र खुदवा के रखा था। पुराने जमाने में जो अमीर लोग होते थे वो अपना कब्र पहले ही खोद के रखते थे, एक गार्डन बनाते थे, इसको बोलते गार्डन टूम। और इसने जाकर पिलातुस को कह दिया, क्योंकि यीशु के जितने चेले थे सब भाग गए जब यीशु क्रूस पर लटकाया गया, तो पिलातुस ने जाकर यीशु की बॉडी को उतारी। जब बाइबल कहती है मत्ती 27 का 59 वचन के अंदर, उन्होंने यीशु को, पढ़िए, પછી યુસુફે લાશ લઈને સરળના સફેદ લુગડામાં તે વીંટાળી यीशु को उतारा ऊपर से, यीशु के लाश को उतारा नीचे। जब यीशु के लाश को आज से 2000 साल पहले क्रूस में से उतार दिया, तो आज यीशु क्यों क्रूस पे लटका हुआ है?
आज चर्चों के ऊपर क्रूस में यीशु लटका हुआ है। हर जगह में आप देखें जिधर क्रूस दिखता है उधर यीशु लटका हुआ है। गले में क्रूस पहना है उधर भी यीशु लटका हुआ है। घर में क्रूस लगाते उधर भी यीशु लटका हुआ है। यीशु आज लटका हुआ नहीं है, उसको क्रूस पे से उतारा गया है। बोलो हल्ले। फिर अभी आप वापस क्यों क्रूस पे लगाते? हर जगह में आप जाइए, यीशु क्रूस पे लटका है। यीशु क्रूस रखो, गलत नहीं है, लेकिन उसमें यीशु को मत लटकाओ। वो अभी क्रूस पे नहीं है, वो क्रूस पर से उतारा गया। आप समझ रहे मेरी बातों को? तो यीशु मसीह पालना घर से किधर गया? क्रूस पर। और क्रूस पर से यीशु मसीह को उतारकर कहां रख दिया? लूक की 23वां अध्याय 52 वचन में लिखा है, उन्होंने क्रूस में से उसको उतार कर कब्र में रखा। सो पालना घर में वो आया था, बाद में उसको क्रूस पर चढ़ाया, क्रूस पे से उतार कर उसको कब्र में रख दिया। अभी कब्र में जब रखा, उसके कहने के मुताबिक तीसरे दिन वो मुर्दों में से जिंदा हो गया। कोई बोलेंगे हालेलुया। मेरा प्रभु जिंदा है। दुनिया में जितने लोग पैदा हुए थे सब मर गए और सबकी कब्र है बंद। लोग कब्रों में जाकर माथा टिक के आते हैं, हमारा ऋषि, हमारा मुनि, हमारा पैगंबर किधर है? कब्र में सोया है। लेकिन एक कब्र दुनिया में खाली है, वो कब्र प्रभु यीशु मसीह का कब्र है। ये कब्र बंद नहीं है, ये कब्र खुला हुआ है। क्यों खुला है? क्योंकि जो अंदर था वो बाहर निकल गया है। यीशु मसीह जिंदा खुदा है। बोलो हालेलुया। सो आप जान सकते हैं, पालना घर में आया था, वहां से उठा के क्रूस पे लगा दिया, क्रूस पर से उतार कर कब्र में रख दिया। कब्र से भी वो तीसरा दिन जिंदा हो गया। अभी कब्र भी क्या है? अब कब्र भी खाली है। बाइबल कहती है लूक की 24वां अध्याय 3 वचन के अंदर, जब वो कुछ बहनें यीशु को इत्र लेकर गई थी तो फरिश्तों ने आकर बोला, आओ देखो जहां तुमने उसको रखा था अभी वो इधर नहीं है, वो जिंदा हो गया और वो तुमसे पहले गलील को गया है। तो यीशु मसीह जी उठकर आगे चला गया। यानी पालना घर भी खाली, क्रूस भी खाली, कब्र भी खाली। बोलो हालेलुया। अभी कब्र खाली होने के बाद फिर यीशु किधर गया? प्रेरितों के काम 7वां अध्याय में पहला आदमी स्तिफनुस आसमान को खुला हुआ देखता है और यीशु मसीह परमेश्वर पिता के दाहिने बाजू में खड़ा है। वो दाहिने बाजू में वो क्या कर रहा है? हमारे लिए प्रायश्चित और विनती कर रहा है। आज यीशु किधर खड़ा है? सिंहासन के दाहिने बाजू में खड़ा हुआ है। दाहिने हाथ का मतलब क्या होता है? सामर्थ्य। आप लूका का रचित मरकुस 14 अध्याय उसका 62 में देखोगे, यीशु मसीह सामर्थ्य के दाहिने हाथ में बैठकर नीचे उतर कर आने वाला है। सो दाहिना हाथ में खड़ा रहने का मतलब वो सिंहासन पर कोई और बैठा है और उसके दाहिने हाथ में खड़ा है, ऐसा नहीं। वो सिंहासन पर दाहिने हाथ में इसलिए खड़ा है, आपके और मेरे लिए वो प्रायश्चित कर रहा है। जब स्तिफनुस ने देखा तो सिंहासन के दाहिने हाथ में वो खड़ा है, लेकिन यूहन्ना प्रकाशित वाक्य लिखने वाले ने देखा। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसका 1 और 2 वचन के अंदर, जब यूहन्ना देखा आसमान खुला हुआ, ऊपर से आवाज आई इधर आ, और यूहन्ना ऊपर जाके देखता है उधर सिंहासन के बाजू में कोई भी नहीं खड़ा है। એ બનાવ બન્યા પછી હા. મેં જોયું हाँ તો જુઓ હા. આકાશમાં એક દ્વાર ઉઘડેલું હતું जी અને જે પહેલી વાણી મેં સાંભળી તે હા. 3 શિંગડાના અવાજ જેવી મારી સાથે બોલતી હતી, તેણે કહ્યું કે અહીં ઉપર આવ અને હવે પછી જે થવાનું જ છે તે હું તને દેખાડીશ। हाँ એકાએક હું આત્મામાં હતો અને જુઓ આકાશમાં એક રાજ્યાસન મૂકવામાં एक આવ્યું। राज्यसन है, તે રાજ્યાસન પર એક જણ બેઠેલો હતો। एक राज्यसन पर कोई तो बैठा हुआ है। कितना बैठा हुआ है? एक बैठा हुआ है। अभी वो दाहिने हाथ वाला किधर गया?
जो स्टीफनस ने देखा दाहिने हाथ में यीशु खड़ा है, वो अभी किधर है? वही सिंहासन को जॉन भी देख रहा है, लेकिन अब दाहिने हाथ में खड़े वाला गायब हो गया। किधर गया वो? आप उसका 3रा अध्याय 20 वचन में पढ़ सकते हैं। वो दाहिना हाथ से किधर गया? उसी में प्रकटीकरण 3रा अध्याय उसका 20 वचन में वो दाहिने हाथ में किधर गया? જુઓ હું બારણા આગળ ઊભો રહીને ઠોકું છું, हाँ, જો કોઈ મારી વાણી સાંભળીને બારણું ઉઘાડશે તો હું તેની પાસે માહે આવીને તેની સાથે જમીશ जी आगे। ને તે મારી સાથે જમશે। हाँ, જે જે જીતે છે હા। તેને હું મારા રાજ્યાસન પર મારી સાથે બેસવા દઈશ। प्रेज द लॉर्ड। जो જેમ जय पाएगा वो मेरी तरह सिंहासन पर बैठ गया, मैं उसको अपने साथ बिठाऊंगा जैसा मैं पिता के सिंहासन पर बैठ गया। मतलब दाहिने बाजू में खड़ा रहने वाला अभी किधर बैठ गया है? सिंहासन पर बैठ गया। इसीलिए दाहिना बाजू भी खाली हो गया। बोलो हालेलुया। पालनागर भी खाली, वहां से क्रूस में गया वो भी खाली, वहां से कब्र में रखा वो भी खाली, वहां से दाहिने बाजू में जाके खड़ा वो भी खाली। अब वो गया किधर? वो सिंहासन पर आकर बैठ गया है। आज वो किधर है? आपके लिए सिंहासन पर विराजमान है। वो राजाओं का राजा बनकर आसमान से आने वाला है। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, कुछ क्रिसमस की हकीकत जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, बस ध्यान से सुनिए। लूका 2 अध्याय 4 वचन के अंदर जब नाम लिखाई का दिन शुरू हो गई और यूसुफ अपने पत्नी यानी जो मंगेतर थी, जो गर्भवती हुई थी, उसके 9 महीने पूरा हो रहे हैं, उसको लेकर वो बेतलहम को जा रहा है, क्योंकि वो बेतलहम वासी था और सबका नाम लिखाई का दिन चल रही है। अब मरियम उस गधे पर बैठी है और यूसुफ उस गधे को लेकर चल रहा है। मरियम 9 महीना पूरा हो चुका है, उसको दर्द शुरू हो गया और यूसुफ जाकर लोगों को पूछता है, आपके घर में जगह मिलेगी थोड़ी? मेरी पत्नी गर्भवत पीड़ा में तड़प रही है, बच्चे जनने का समय हो गया है। लेकिन हर आदमी ने क्या कहा? आपका बाइबल कहता है लोगों ने बोला हमारे घर में जगह नहीं है, क्योंकि हमारे घर में मेहमान आए हैं। नाम लिखाई दिन का सबके घर में फुल, होटल फुल, रूम फुल। यीशु मसीह जन्म लेने का टाइम था, किसके भी घर में जगह नहीं थी। अब आप सोच सकते हैं यूसुफ जाके लोगों को गिड़गिड़ाता है, मेरी पत्नी तकलीफ में है, 9 महीने पूरे हो गए, थोड़ा जगह दे दो आपके घर में। वो बोले हमारे घर में जगह नहीं है। आज ऐसा ही बहुत लोगों के जीवन में यीशु मसीह आज जन्म लेना चाहता है, लेकिन लोग जीवन देते नहीं है। हर एक का जीवन में आज धरती भरा है। सो यूसुफ मरियम को लेकर इस रास्ते से गुजर के जा रहा है। अब ध्यान दीजिए, इस रास्ते से इसके पहले कौन गुजरा था? अगर आप बाइबल पढ़ोगे 2 शमूएल की किताब 6वें अध्याय उसका 5 वचन, दाऊद राजा संदूक की वाचा में परमेश्वर का वचन को लेके आ रहा था। संदूक की पेटी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें परमेश्वर का लिखा हुआ तख्ती जो मूसा को लिखा था, यानी समझ लो वचन लकड़ी के पक्षे पर रखकर उसी रास्ते से चल के आ रहा है जिस रास्ते से यूसुफ मरियम को लेके आ रहा है। वहां लिखा है जुड़िया के पहाड़ों से वो लोग चलते चलते आए। देखिए, मैं 2 बात आपके सामने रखता हूं। उस दिन वचन लकड़ी के पेटी में थी और आज वचन मरियम के गर्भ में है। दोनों भी उसी रास्ते से चल रहे हैं, उसी जंगल के रास्ते से आ रहे हैं। वो लोगों को जगह पूछ के आ रहा है और डेविड राजा भी ये संदूक को लेके किसके घर में रखूं करके जगह पूछ के आ रहा है, क्योंकि वहां पर एक आदमी ने बैलगाड़ी में हाथ बढ़ाया, वो मर गया। दाऊद राजा नाराज हुआ। अभी दाऊद राजा वो पेटी को आगे लेके नहीं जाना चाहता था, तो किसी के घर में रखना था, तो लोगों का घर ढूंढ रहा है। देखिए, उस दिन वचन जो पत्थर
पत्थर पे लिखी थी उस पेटी के अंदर थी, और वो जगह ढूंढ रहा है किसके घर में, किसी के घर में जगह नहीं मिल रही थी। और आज वही वचन मरियम के गर्भ में मांस बन के आई है, शरीर बन के आई है, और वो भी जगह ढूंढ रही है, किसके भी घर पे जगह नहीं मिल रहा है। मैं एक असली क्रिसमस की बात करता हूं। एक है वो संदूक की पेटी और एक है वो मरियम जिसके गर्भ में वचन देहधारी हुआ था। क्योंकि जब गब्रियल ने कहा मरियम तो गर्भवती होगी, मरियम ने बोला मैं कोई बुरा काम नहीं किया, मैंने कोई अनंत काम नहीं किया, मैं कोई पुरुष को नहीं जानता। तब गब्रियल ने कहा परमेश्वर तुझ पर प्रसन्न है, पवित्र आत्मा तुझ पर होगा, और जो बालक तेरे गर्भ में होगा वो पवित्र आत्मा के जरिए होगा। यानी वचन देहधारी हुआ। मरियम ने कहा जैसा आपका वचन वैसा होने दो। ये बात किसने कही? यशायाह की किताब 7वां अध्याय 14 वचन में भविष्यवाणी हुआ था, एक कुंवारी गर्भवती होगी। उस दिन यशायाह ने प्रचार किया था अपने चर्च में, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी। आपको पता है उस चर्च में जितने कुंवारी बैठे थे सबकी इच्छा थी कि वो वचन मेरे अंदर पूरा हो जाए, वो वचन मुझ में पूरा हो जाए। और ऐसा कहता है इतिहास, बहुत सारे लड़की लोग शादी नहीं किए ताकि उन लोग सोचे कि मैं कुंवारी रहूंगी ताकि वो वचन मुझ में पूरा हो जाए। बहुत सारे जवान लड़की बूढ़ी होके मर गई, लेकिन ये वचन उन दिनों में पूरा नहीं हुआ था। 100 साल बीत गए, 200 साल हो गए, 300 साल, 400 साल, 500 साल, 600 साल, जब 700 साल हो गया, एक मरियम चर्च में जाके बैठी थी और उस दिन पादरी साहब यही वचन पढ़ा था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी। मरियम ने बोला प्रभु अगर हो सके तो ये वचन मुझ में हो जाए। और मरियम उसी धुन में थी जब वो घर में आके काम कर रही थी, यही सोच रही थी कि आज का संदेश मेरे अंदर पूरा हो जाए। अचानक गब्रियल सामने खड़ा हो गया, मरियम प्रभु ने तुझे चुना है इस वचन के लिए। हालेलुया। इसके लिए जब चर्च में वचन सुनोगे तो ये कहना प्रभु आज का वचन मुझ में पूरा हो जाए, आज का वचन मुझ में पूरा हो जाए। नहीं तो सालों साल चर्च में वचन सुने, वचन कुछ भी नहीं समझा। प्रतिदिन वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, ऐसे अगर आपकी तमन्ना हो तो प्रभु आपका जीवन के अंदर उतर कर आएगा, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। क्या आप होते उन दिनों में तो आप भी यही चाहते, ये कुंवारी का जगह मुझे है। अब आप देखिए एक घर उसको मिल गया। देखिए दाऊद इस पेटी के आगे नाचता नाचता जा रहा है, क्योंकि उरिया मरने के बाद दाऊद बोला मेरा प्रभु नाराज नहीं होना चाहिए, मेरा प्रभु को खुश करना चाहिए। इसके लिए वो नाचता नाचता पेटी को लेके जा रहा है। और आपको मालूम है जब मरियम वचन को लेके जा रही थी, उसकी बहन एलिजाबेथ के घर में आई, जैसे उसने प्रभु की माता को देखा, उसकी पेट में यूहन्ना था, यूहन्ना पेट में नाचने लगा। बोला हालेलुया। वहां पर दाऊद राजा नाच रहा है और एलिजाबेथ के पेट में कौन नाच रहा है? यूहन्ना नाच रहा है। क्योंकि सामने कौन आ रहा है? वचन देहधारी होकर आ रहा है। आज आप लोग खूब नाचे, खूब गाने में नाच रहे। किसके सामने नाच रहे? वचन के आगे नाच रहे हैं हम लोग। हम वचन का स्वागत कर रहे हैं। और मरियम ने जाकर क्या कहा आप देखेंगे तो पढ़ने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास में, पर बाइबल कहती है 2 शमूएल 6:14 में दाऊद नाचता नाचता चला आया और यहाँ एलिजाबेथ के घर में यूहन्ना नाच रहा है क्योंकि उसके सामने वचन खड़ा है। उसके बाद ओबेद एदोम के घर में दाऊद ने वचन को रखना चाहा। ओबेद एदोम क्या कहता मालूम है डेविड को? हाउ कैन, कैसे संदूक की वाचा मेरे घर में आ सकती है? और यहां एलिजाबेथ क्या कहती है मालूम? कैसा मेरा प्रभु की माता मेरे घर में आ सकती है। वो दिन हर जगह में दरवाजा बंद था, कहीं पर भी उसको जगह नहीं थी। आखिर एक आदमी ने अपना घर का पिछवाड़ा जहां जानवर बंदी थी कहा कि देखो उधर जगह है, आपको अगर समझ में आता है तो आप वहां रह सकते हैं। तो यूसुफ ने बोला वो ही ठीक। तो जहां गाय भैंस बंधी हुई थी वहां जाकर उन्होंने थोड़ी जगह बनाई और मरियम वहां उस बच्चे को जन्म देती है। जहां गंदगी है वहां यीशु पैदा होता है। बोलो हालेलुया। मेरे जीवन में गंदगी थी, यीशु मुझ में पैदा हुआ।
और आज मैं गंदगी से निकलकर खुदा का बेटा और बेटी बन गया। यहां बहुत से लोग ऐसे हैं जो शराब पीते, तंबाकू खाते, दुनिया का व्यसन करते, एक गंदे जीवन में थे, लेकिन आज आपके जीवन में कौन पैदा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह पैदा हो गया है। आपने उस गंदगी से निकलकर जीवन के पास आप चले आ गए। और भी बहुत सारी बातें अगर एक एक कहूं तो समय नहीं पूरेगा। बस मैं थोड़ी सी बातें आपको संदूक की पेटी के अंदर लेके जाना चाहता हूं कि उस पेटी के अंदर थी क्या। उस पेटी में थी 3 बातें। एक था सोने के कटोरे में मन्ना, जो 40 साल जंगल में प्रभु ने उनको खिलाया। दूसरी चीज उस पेटी के अंदर क्या थी? हारून की छड़ी थी। तीसरी चीज उस पेटी के अंदर मूसा को परमेश्वर ने अपने उंगली से लिख के दिया हुआ पत्थर की तख्ती थी। ये 3 चीज उस पेटी में लेकर वो लोग चल रहे थे। वो पेटी क्या गवाही देती है? इन 3 बातों की गवाही देती है। सोने के कटोरे में जो मन्ना पेटी में था, मरियम के गर्भ में जो वचन है वो कौन था? मैं जीवन की रोटी हूं, स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी हूं। वो रोटी अब मरियम के पेट में आई है। दूसरा, उस पेटी में लकड़ी, हारून का छड़ी, हारून का मतलब याजक। तो मरियम के पेट में जो बालक है वो क्या है? मेलकीसेदेक के नियम पर वो हमेशा का याजक रहा हमारा। सो मरियम के पेट में याजक पल रहा है। मरियम के पेट में सोने के कटोरे का मन्ना जो कभी खराब नहीं होगा, जीवन का मन्ना पल रहा है। और तीसरा चीज, मूसा ने जो तख्ती पर लिख कर दिया वो वचन पत्थर पे था, लेकिन आज वही वचन देहधारी होकर मरियम के गर्भ में आ गया। एक वो पेटी थी जिसमें 3 बातें थी, और एक वो मरियम का गर्भ जिसमें वो तीनों बातें पूरी होती है। हल्ले, चलो जागरूक है आप लोग मेरे साथ। सो मरियम एक संदूक की वाचा थी। जैसा वो संदूक की वाचा प्रभु ने पुराने नियम में दिया, नया नियम में प्रभु ने मरियम को वो पेटी बनाया जिसके अंदर परमेश्वर का वचन था। क्या आप कहते हैं कि ये क्रिसमस है? ये असलियत है। और हमने असलियत को छोड़कर क्रिसमस के नाम पे ना जाने क्या क्या चीज हमने अपने घरों में लाके रख दिए। जिसका क्रिसमस से कोई वास्ता नहीं, वो क्रिसमस पे राज्य कर रहा है। और जो क्रिसमस का असलियत है उससे हम लोग मीलों दूर चले गए हैं। अब ये रखना कि ये 3 आदमी जो 3 भेंट लेके आए थे, ये 3 आदमी ये 3 भेंट में क्या गवाही देता है? ये 3 भेंट मत्ती 2 अध्याय 11 वचन में लिखा है कि ये जब उनको नमन करने आए, सोना, भुर और लोबान 3 चीज है। ये 3 लोगों ने 3 चीज लेके आया, सोना, भुर और लोबान। लोबान जो धुआं याजक लोग जलाते हैं, मिर जो है वो मरे हुए शरीर पर लगाते हैं, इत्र द्रव्य। और सोना जो है वो राजा को देते हैं। सोना का मतलब राजा। राजा सोना मांगता है, राजा सोने के गद्दी पे बैठता है, राजा सोने का मुकुट पहनता है। तो ये 3 आदमी ने, यीशु जब पैदा हुआ 2 साल के लड़के, इनकी भेंट क्या है? एक वो राजा है, दूसरा वो धूप जलाने वाला याजक है, और तीसरा हमारे पापों के लिए वो मारा जाने वाला बलिदान भी है। सो ये 3 आदमी ने 3 भेंट लेके आया। यीशु जब बालक था उसी टाइम इन्होंने यीशु को संदेश दिया, यही हमारे पापों के लिए मारा जाएगा, इसके लिए इत्र द्रव्य लेना, यही हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करेगा, इसके लिए लोबान लेना, और यही राजाओं का राजा बन के आएगा, इसके लिए ये सोना भी लेना। मतलब क्रिसमस के दिन 3 पैगाम आया था उसके घर में। आज हम लोग क्रिसमस को क्या समझ के लेते हैं? यह है बलिदान का वस्तु, इत्र, जो मरे हुए शरीर पर, सोना जो कि राजा को भेंट करते हैं, और राजा का सिंहासन से लेकर, सो यीशु मसीह हमारे लिए महायाजक बन गया। अभी मेरा बपतिस्मा हो गया जब मैं 14 साल का था, अभी मैं 55 का हूं।
मुझे बपतिस्मा लेके 36-40 साल के ऊपर हो गया। क्या 40 साल मैंने गलती नहीं किया? बहुत बार गलती हो गई, लेकिन आपको मालूम है मेरा प्रभु अभी भी उधर खून बहा रहा है, जिससे मुझे आज भी पाप की क्षमा मिलती है। आज भी मैं घुटने में जाता हूं, प्रभु गलती हो गई क्षमा कर, प्रभु अपने लहू में मुझे छिपा लेता है। उसके लहू में 2000 साल हो गए, अभी भी ताकत गई नहीं। आज भी अगर कोई मन फिराता है, अपना जीवन प्रभु को देता है, प्रभु तुम्हारे पापों को क्षमा करने की ताकत रखता है। 2000 साल से उसकी लहू में वही ताकत आज भी बनी हुई है। जिस दिन मिस्र देश में से मूसा इस्राएलियों को बाहर लेकर गया, उस दिन एक मेमने का लहू, एक बकरी का लहू चौखट में लगाया। वो बकरी का लहू उनको 40 साल संभाला। एक बकरी का खून 40 साल, कोई बीमारी नहीं जंगल में, कोई मुसीबत नहीं जंगल में, उस जंगल में वो लहू का संभाला। यीशु का लहू 2000 साल हो गया, आज भी मुझे संभाल रही है। आज भी उसमें वही सामर्थ्य है, वही ताकत है। बोलो हालेलुया। तो यीशु के शरीर में लगाने के लिए जो द्रव्य लेकर गए, ये उसके जन्म में ही लाकर उसको दे दिया गया था। उसके जन्म में ही ये बताया गया था कि ये बालक हमारे पापों के लिए मारा जाएगा, उसके शरीर में ये इत्र द्रव्य लगाए जाएंगे। ये बालक हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करेगा, इसके लिए उसको धूपदानी दिया गया था। और यही बालक राजाओं का राजा बन के आएगा, इसीलिए उन्होंने उसको सोना भेंट दिया। आपको मालूम है क्रिसमस की ये भेंट 3 संदेश को दर्शाता है, और ये 3 मागियों ने उसी दिन उसको बता दिया। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, आखिरी बात है। क्रिसमस 2000 साल पहले हो गया। पालना घर से वो क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर से वो कब्र में गया, कब्र पर से वो दाहिने हाथ में गया, दाहिने हाथ को छोड़कर वो सिंहासन पर बैठेगा। लेकिन उससे पहले वो अपनी कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है। वो आपको लेके जाएगा, क्योंकि उसने कहा जैसा मैं जय पाकर अपने पिता के सिंहासन पर बैठ गया, वैसा तुम भी जय पाकर मेरे साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। यानी वो आपको लेने के लिए आ रहा है। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं, क्रिसमस हमारे लिए महत्व नहीं है। आज हमारे लिए महत्व क्या है? यदि आज रात प्रभु आ जाए, क्या हम जाएंगे क्या? ये हमारे लिए महत्व है। अभी यीशु वापस बालक बन के आने वाला नहीं है, अभी तो वो बादलों पर आने वाला है और राजाओं का राजा बन के आने वाला है। ये दुनिया का न्याय करने के लिए आने वाला है। क्या ये तैयारी है क्या हमारे पास? मान लो आज रात प्रभु आया, कल का सुबह हमें नहीं मिला, क्या आप जाने की तैयारी में है क्या? आज ये क्रिसमस तुम्हें नहीं बचाएगा, क्योंकि यीशु ने वो जगह छोड़ दिया है। आज अगर बचना है तो एक ही रास्ता है। क्या है? प्रभु के आगमन की तैयारी करो, उसके आगमन की इंतजार करो। बहुत जल्द प्रभु बादलों पर आने वाला है, और एक ऐसी दृश्य एक दिन आप देखने वाले हैं। लाखों लोग ये दुनिया से निकल के गायब हो जाने वाले हैं, निकल जाने वाले हैं, पता नहीं चलेगा कहां गए। अगले दिन अखबार में छप जाएगी, हजारों लोग गायब हो गए। टीवी में न्यूज आएगा, हजारों लोग गायब हो गए। साइंटिस्ट बोलेगी रुको, हम लोग ढूंढ के लाएंगे उनको, वो दूसरे ग्रह में कोई लेके गया रहेगा, लेकिन उनको पता नहीं। प्रभु चुपके से आएगा और अपनी दुल्हन को उठा के ले जाएगा। वो कलीसिया चले जाने वाली है। आप मेरे साथ है? बोलो हालेलुया। प्रभु ये बाइबल को लेने नहीं आ रहा है, ये बाइबल जिसके अंदर है उसको लेने के लिए आ रहा है। ये बाइबल रह जाएगी इधर ही। किसको लेने आ रहा है? ये बाइबल जिसके अंदर है उसको प्रभु लेने के लिए आ रहा है। तो आज का क्रिसमस का संदेश मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत जल्द प्रभु का आना होगा। यरूशलेम दुश्मन से घेरा हुआ है। समय के अनुसार प्रभु ने बोला था, यरूशलेम को जब दुश्मन घेर लेंगे, अपना हाथ ऊपर करो, मेरा आना होगा। आज देखो अखबार में, रोज न्यूज में देखो, यरूशलेम के चारों तरफ दुश्मन घेर लिया है। यरूशलेम के अंदर युद्ध हो रहा है, यरूशलेम को छीनने के लिए लोग आए हैं। रशिया यहाँ से जा रहा है बम्बार्डमेंट करके, चाइना वहां से आ रहा है, ये सारे देश यरूशलेम को घेर रहे हैं। प्रभु ने बोला जब ये दुश्मन आएगा
मेरा आना होगा। प्रभु का आना निकट है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अगला 25 दिसंबर आपको मिले ना मिले, उसके पहले भी प्रभु आ सकता है। तो क्रिसमस इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रभु के साथ जाना ये इंपॉर्टेंट है। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे। हम लोग प्रार्थना के अंदर जाएंगे।